हाय, वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजर क्या है और एड मैनेजर यानी कि एड अकाउंट क्या है। किस तरीके से इनको क्रिएट किया जाता है, इनके बेनिफिट क्या है और किस तरीके से इनको यूज किया जाता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है आपके लिए। तो इस वीडियो को आपको पूरी देखनी है अगर आप सही तरीके से फेसबुक पे एड चलाना चाहते हैं। तो आप फेसबुक एड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये नींव है। ये फेसबुक ऐड की नींव है, किस तरीके से हम बिजनेस मैनेजर क्रिएट करते हैं और किस तरीके से हम ऐड चलाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन क्या है, किसका, बिजनेस मैनेजर का। तो उससे पहले इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर आपको कर लेता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि बिजनेस मैनेजर का बेनिफिट क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और मैं कोई भी, हमको कहाँ जाना है बिजनेस मैनेजर पे जाने के लिए, हमें क्या लिखना है, business.facebook.com। हमें क्या लिखना है, business.facebook.com। जैसे हम ये लिखेंगे तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, बिजनेस मैनेजर में आ जाएंगे। ठीक है, हम कहाँ पे आ जाएंगे, बिजनेस मैनेजर में आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं, ये आप मेटा बिजनेस सूट में आ गए। ठीक है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, आप एड मैनेजर से भी जा सकते हैं। एड मैनेजर में आप गए और यहाँ पे आपको ऑल टूल पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बिजनेस सेटिंग में जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है बिजनेस मैनेजर में जाने का। ठीक है, यहाँ पे आपके जितने भी बिजनेस मैनेजर होंगे वो आपको दिखेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट क्या है इसका। अब मान के चलो बेनिफिट की अगर हम बात करें, बिजनेस मैनेजर का बेनिफिट क्या है। अगर आप मल्टीपल बिजनेसेस चला रहे हैं या आप एक एजेंसी चला रहे हैं, तो उसमें आपको उनको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर तो चाहिए ना। जैसे एक कंपनी होती है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बिजनेस होता है, वहां पे मैनेजर होते हैं। एक रेस्टोरेंट होता है, वहां पे मैनेजर होते हैं। एक स्कूल होता है, वहां पे प्रिंसिपल होता है। अगर मान के चलो स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आता है तो टीचर जाके सही से क्लास भी नहीं लेते हैं। अगर रेस्टोरेंट में मैनेजर नहीं जाता है तो वहां पे जितने भी मजदूर होते हैं, काम करने वाले होते हैं, शिफ्ट वाले बंदे जितने भी होते हैं, जितने भी टीम मेंबर होते हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए कोई बंदा नहीं होता है। तो इसीलिए फेसबुक में जितने भी एड अकाउंट है, जितने भी पेजेस हैं, जितने भी पिक्सल हैं, जितने भी एसेट है, सबको मैनेज करने के लिए हमें बिजनेस मैनेजर की जरूरत है। क्यों जरूरत होती है, सबको एक जगह मैनेज कर सके। ठीक है, अगर मान के चलो मैं एक टीम है, एक एजेंसी चला रहा हूँ, मेरे पास 20 लोगों की टीम है और 50 बिजनेस ओनर का मेरे पास काम है जिनके हम ऐड चलाते हैं। अगर मैं ऐसे ही सबको दे दूं 50 के 50 अकाउंट, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा अकाउंट किसके पास है, कौन बंदा किस बिजनेस पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास अगर 10 लोगों की टीम है तो मैं पांच पांच कौन कौन से, मैं एक सीट बना सकता हूँ, ये 5 अकाउंट इसके पास है और उससे उसी की बात करूंगा, क्या परफॉर्मेंस आ रही है, किस तरीके से काम कर रहे हो, किस तरीके से काम चल रहा है। तो इसलिए हमें बिजनेस मैनेजर की जरूरत होती है। और भी बहुत सी चीजें हैं, ऐसे बहुत फंक्शन है बिना बिजनेस मैनेजर के आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे लुक लाइक ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस है, ये भी आप नहीं बना पाते हैं अगर आपके पास में रीटारगेटिंग आप नहीं कर पाते, अगर आपके पास में बिजनेस मैनेजर नहीं है। तो ये है बिजनेस मैनेजर का बेनिफिट। अब हम बात करते हैं बिजनेस मैनेजर के फंक्शन क्या क्या है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कितने भी लोग ऐड कर सकते हैं, जितने ऐड करना चाहें। पार्टनर ऐड कर सकते हैं। आप मान के चलो दो पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों के पास में हर राइट होना चाहिए, तो आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं। दो एजेंसी एक साथ मिलकर काम कर रही हैं तो आप पार्टनर ऐड कर सकते हैं। किसी बिजनेस ओनर ने बिजनेस मैनेजर अपना बना रखा है, उसकी मल्टीपल बिजनेसेस हैं, उनका वो आपसे काम कराना चाहता है तो उसे एज एन पार्टनर ऑन बोर्ड कर सकते हैं। सिस्टम यूजर क्रिएट कर सकते हैं आप। सिस्टम यूजर क्या होता है, फेसबुक के पास में बहुत से अपने टूल है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, मैसेंजर का चैट का टूल। तो ऐसे कई टूल है जो एक बिजनेस को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिस्टम यूजर बनाना पड़ता है। इसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, पेज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी बिजनेस पेज का एक्सेस ले सकते हैं। एड अकाउंट आप यहाँ से बना सकते हैं, किसी भी एड अकाउंट का एक्सेस ले सकते हैं। बिजनेस के एसेट सभी मैनेज कर सकते हैं, जितने भी फेसबुक के ऐप हैं वो सभी मैनेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ई कॉमर्स अगर ऐड चलाना चाहते हैं, ई कॉमर्स अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बिजनेस व्हाट्सएप के अकाउंट आप कितने भी ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डाटा सोर्स में।
कैटलॉग आप बना सकते हैं, उनको मैनेज कर सकते हैं, अलग अलग एड अकाउंट को दे सकते हैं। मान के चलो आपके पास ग्राफिक डिजाइनर है, कैटलॉग बनाने वाला अलग बंदा है, और आप यहीं से असाइन करना चाहते हैं, या कैटलॉग वाले बंदे से बोलेंगे, वो जिसको भी असाइन करना चाहे यहीं से असाइन कर सकता है। पिक्सल आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ऑफलाइन इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। आगे इन फंक्शन के बारे में बताऊंगा, अभी मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस मैनेजर के फंक्शन क्या है। कस्टम कन्वर्जन आप बना सकते हैं, मान के चलो वेबसाइट कि किस पेज पे कस्टमर आ रहा है, थैंक यू पेज पे आ रहा है, परचेज पे आ रहा है, एड टू कार्ट पे आ रहा है, अलग अलग सबके क्या बना सकते हैं, कस्टम कन्वर्जन बना सकते हैं कि क्या कन्वर्जन किया कस्टमर ने। इवेंट सोर्स ग्रुप अभी हटा दिया फेसबुक ने, पहले था। शेयर ऑडियंस, आप ऑडियंस को आपस में भी शेयर कर सकते हैं। बिजनेस क्रिएटिव फोल्डर आप बना सकते हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं ब्रांड की सेफ्टी के लिए, ब्लॉक लिस्ट बना सकते हैं जहां जहां आपको एड नहीं दिखाना। डोमेन वेरीफाई, अभी जब से क्या नाम है iOS का 14 अपडेट आया है, जब से फेसबुक ने क्या किया है कि भैया जिसका बंदे का डोमेन वेरिफिकेशन नहीं होगा वो अपना ऐड नहीं चला सकता है, कन्वर्जन ऐड या सेल्स ऐड। तो उसके लिए है कस्टम कन्वर्जन ऐड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डोमेन वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, बहुत ईजी है। बस डोमेन ये कोड देता है और आपको अपने हेडर में लगा देना है, और उसको आपको वेरीफाई कर देना है। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, बिलिंग एंड पेमेंट, सभी एड अकाउंट की बिलिंग आप एक साथ कर सकते हैं। सिक्योरिटी सेंटर, अपने बिजनेस को वेरीफाई कर सकते हैं आप यहाँ से, वेरीफाई के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट जितनी आई हैं उन रिक्वेस्ट को आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये बिजनेस मैनेजर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद में जितने भी नोटिफिकेशन आए, बिजनेस इन्फो में आप बिजनेसेस को अपने इंफॉर्मेशन को आप चेंज कर सकते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहें वो आप अपडेट कर सकते हैं। तो बिजनेस मैनेजर में बहुत फंक्शन है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए। अब हम बात करेंगे बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं, बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे करते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। दोबारा से हम चलते हैं, इसको हम बंद करते हैं, और दोबारा से हम आते हैं बिजनेस मैनेजर में। क्रिएट कैसे किया जाता है बिजनेस मैनेजर, उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एड मैनेजर के थ्रू ही चलते हैं, और हम समझ लेते हैं कि बिजनेस मैनेजर क्रिएट कैसे किया जाता है, किस तरीके से आप बिजनेस मैनेजर बनाएंगे। ऑल टूल में हम चलेंगे, ऑल टूल में जाने के बाद हम बिजनेस सेटिंग में हम आएंगे, और हम आ जाएंगे कहाँ पे, अपने बिजनेस मैनेजर में। यहाँ पे आप मल्टीपल बिजनेस मैनेजर अकाउंट देख रहे हैं, बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं बिजनेस मैनेजर क्रिएट करने का ऑप्शन है यहाँ पे ब्लर हो रहा है, यानी कि मेरे पास ऑप्शन नहीं है। एक प्रोफाइल के साथ में आप 3 बिजनेस मैनेजर बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, किसी दूसरे अकाउंट को खोल लेता हूँ। मैंने अभी एक डुप्लीकेट अपनी आईडी बनाई थी, उसको मैं ओपन करता हूँ, और उस पर बिजनेस मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं एक बार। यानी कि एक आईडी पे आपको क्या मिलेगा, 3 बिजनेस मैनेजर अकाउंट आप क्रिएट कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो हम डायरेक्ट चलते हैं, इसमें बिजनेस मैनेजर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सभी टूल्स में हम एक बार चलते हैं, या डायरेक्ट एड मैनेजर के थ्रू हम चल लेते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे डायरेक्ट फेसबुक पे, पहले हम चलते हैं। फेसबुक पे जाने के बाद में हम डायरेक्ट एड मैनेजर में कैसे जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये हिंदी में, ठीक है, तो चलिए कोई नहीं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एड मैनेजर को, यहाँ पे विज्ञापन मैनेजर कहते हैं। तो हिंदी में ही हम एक बार देख लेते हैं, चेंज करनी पड़ेगी सेटिंग में जाके। ठीक है, तो ये मैंने अपने नाम से ही एक डमी बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेबसाइट सेटिंग यानी कि बिजनेस सेटिंग में हम जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास क्रिएट करने का एक ऑप्शन आया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम डालना, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम डालना है, और अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, बिजनेस का नाम मान के चलो मैं डाल लेता हूँ, वेब टेक नोएडा डालता हूँ, वेब टेक नोएडा। ठीक है, ये मैं अपनी कंपनी का नाम डाल दे रहा हूँ, वेब टेक नोएडा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे अपनी ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, अब ईमेल आईडी मुझे कौन सी डालनी है, अभी ये मेरी जो ईमेल आईडी, अगर ये मैं डालूंगा तो ये मेरी जो मेल आईडी है, मैं आपको दिखा दूं, ये मेरी जो मेल आईडी है ये मेरी बिजनेस अकाउंट की आईडी है, और ये पहले से मेरा है तो इसको नहीं लेगा। मैं एक बार डाल के देखता हूँ। मैं आपको बता दूं, मैं बड़ा बिजनेस के साथ भी एज एन चैनल पार्टनर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये मेल आईडी आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। अगर आपका अकाउंट एक बार बना हुआ है तो दोबारा से क्रिएट नहीं होगा, rohit.gali@, बड़ा बिजनेस। बड़ा बिजनेस का नाम आप जानते होंगे, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की कंपनी है, 4 स्टेट में मेरे भी इनके साथ में ऑफिस चलते हैं। देखिए ये कह रहा है हमें इसी ईमेल डोमेन के साथ में या इससे अधिक अन्य व्यावसायिक प्रबंधक
खाते मिले हैं, यानी कि ये पहले से ही बना हुआ है, तो इस पे आप नहीं बना सकते। तो हम क्या करें, एक जीमेल की आईडी डाल देते हैं यहाँ पे। ये वाली मेरी आईडी कौन सी है मैं देख लेता हूँ एक बार में। और एक जीमेल की आईडी मैं डाल दूँ। ठीक है, जीमेल की आईडी ले लेते हैं। ठीक है, और जीमेल की आईडी लेने के बाद में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये है मेरी रोहित डॉट राघव तो इसको हम यहाँ पे एंटर कर दें। ठीक है, और ये हमने क्या कर दिया, सबमिट कर दिया। ये भी कह रहा अनेबल टू क्रिएट अकाउंट, आपकी विज्ञापन चलाने की एक्सेस प्रतिबंधित है। यानी कि बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है ये ब्लॉक हो रखी है। ठीक है, ये मैंने डुप्लीकेट डमी बनाई थी। आपको इतना ही करना है, नाम डालना है। ठीक है, बिजनेस का नाम डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। ठीक है, बिजनेस का नाम डालना है और ईमेल आईडी डालनी है। आपका नाम प्रोफाइल से ले लेगा और आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल ब्लॉक हो रखी है तो इसलिए, ठीक है, इसलिए क्या कह रहा है ये कि हम अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते, मैंने डमी बनाया था। ठीक है, तो डमी बनाया था और ये ब्लॉक हो रखी है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है, इस पे अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, बिजनेस मैनेजर अकाउंट या बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चीजें हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें एक्सेस नहीं दे रहा है। आपको इतना ही करना है, केवल बिजनेस का नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, बिजनेस का नाम डालना है, ईमेल आईडी डालनी है, आपका नाम प्रोफाइल से ले लेगा, क्रिएट हो जाएगा। बस, दैट्स इट। आपकी बिजनेस पे जो मेल आईडी डाली है मेल आएगी, और उसको आपको वेरीफाई कर देना, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, आपका बिजनेस मैनेजर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एड मैनेजर की। ठीक है, इसको हम बंदी कर देते हैं, क्योंकि इस पे क्या है, अकाउंट विज्ञापन देने से प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, यानी कि बैन कर दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा था, ये पर्सनल मैंने बनाई थी, डमी बनाई थी, चेक करने के लिए ब्लॉक होता है नहीं होता है। ठीक है, पिछली वीडियो मैंने बताया था, पर्सनल प्रोफाइल के साथ में जो ऐड अकाउंट मिलता है उस पर कभी ऐड ना चलाएं। इसी कारण ये मेरा ऐड अकाउंट भी ब्लॉक हुआ था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। बिजनेस मैनेजर बनाना मैंने बता दिया आपको, बहुत ईजी है, केवल बिजनेस का नाम डालना है। ठीक है, यूआरएल पे आना business.facebook.com, क्रिएट करने का आपको ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में बिजनेस का नाम डालना है, प्रोफाइल से आपका नाम ले लेगा, ईमेल आईडी डालनी है और उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस में एड अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको ऐड बनाने होते हैं और मैनेज करने होते हैं, जो बिजनेस मैनेजर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो अब आप आ जाते हैं सीधे ऐड अकाउंट में। ठीक है, यहीं से आपको ऐड अकाउंट क्रिएट करने होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले आपको बिजनेस मैनेजर में आना है, बिजनेस मैनेजर के बाद में आपको आना है ऐड अकाउंट में। एक तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलता ही है। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, ऐड एन ऐड अकाउंट, किसी भी ऐड अकाउंट को ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी है, किसी को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं आप, किसी भी बंदे को, आपके पास आपका फ्रेंड है कोई है, किसी को भी भेज सकते हैं आप, किसी बिजनेस ओनर को भेज सकते हैं। उसकी आप आईडी डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसको आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट भेज देंगे। ठीक है, उसको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या है, क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, नया बनाने का ऑप्शन आता है। ठीक है, नया बनाने के लिए भी बहुत ईजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे मैं वेबटेक नोएडा के नाम से बना लेता हूँ, वेबटेक नोएडा। ठीक है, ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, 2015 से हम इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम का नंबर मिल जाएगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सर्विसेज आप हमसे परचेज कर सकते हैं, जैसे कि बल्क एसएमएस, वॉइस कॉल, आईवीआर सर्विसेज, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या वेबसाइट डेवलपमेंट, कोई भी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। तो हमें बस इतना ही करना है। ठीक है, एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको, बैक करता हूँ मैं। ठीक है, हमें क्या करना है, क्रिएट ए न्यू एड अकाउंट। ठीक है, इस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें ऐड अकाउंट का नाम डाल देना है, वेबटेक नोएडा। ठीक है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे टाइम जोन अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है एशिया कोलकाता, GMT+0530। ठीक है, ये सेलेक्ट करना है, एशिया कोलकाता। करेंसी, क्योंकि मैंने पहले से ऐड अकाउंट बनाया तो ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हो गया है। ठीक है, बट आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, आपको चूज कर लेना है। ठीक है, और करेंसी भी इंडियन रुपीज में ही करनी है आपको, अगर आप इंडिया से हैं, अगर बाहर से हैं तो आपको अपनी कंट्री और अपना टाइम जोन सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। अब ये पूछ रहा है अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहते हो आप,
या अनदर बिजनेस क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हो। ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अपने बिजनेस के लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे मैंने क्लिक कर दिया, क्रिएट हो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ही ईजी है। मेरा अकाउंट क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्सेस देना है। मैं विजय यादव को पूरा एक्सेस दे देता हूँ, असाइन कर देता हूँ। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐड पेमेंट इन्फो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, पेमेंट कैसे ऐड करें। ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत दिक्कतें आती है, बहुत परेशानी आती है, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पेमेंट ऐड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो उनके पास में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है ना, वो आरबीआई की अभी नई पॉलिसी आई है, वो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए, ठीक है, एलिजिबल नहीं है। तो उसमें हमें बैंक से बात करनी होती है, उनसे बोलना होता है हमें फेसबुक पे पेमेंट करना है। फेसबुक पे पेमेंट करने के लिए वो क्या करते हैं, उसको अवेलेबल कराते हैं। ठीक है, तभी आप पेमेंट कर पाते हैं। बहुत से कार्ड्स आजकल के जितने भी नए कार्ड आ रहे हैं उनमें डायरेक्ट हो जाता है। अगर आपके पास में पुराना कार्ड है तो पुराने कार्ड में दिक्कत आ सकती है, तो उस कंडीशन में आपको बैंक से बात करनी है, आपके पास में नया कार्ड बन के आएगा। ठीक है, तब आप पेमेंट कर पाएंगे। आप पेटीएम से भी आप कर सकते हैं, यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐड पेमेंट इन्फो पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पेमेंट ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हमारा, ये हमारी पहले से ही सेलेक्ट होगी, करेंटी कंट्री सेलेक्ट हो गई है, करेंसी सेलेक्ट हो गई है, और टाइम जोन सेलेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास आ जाती है पूरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप कार्ड ऐड करना चाहते हैं तो कार्ड ऐड कर सकते हैं, डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड ऐड कर सकते हैं, जो भी कार्ड ऐड करना चाहते हैं। यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। क्या आपके पास में कोई कूपन कोड है, किसी वेबसाइट पे जाके आप गूगल पे सर्च करेंगे फेसबुक न्यू ऐड अकाउंट कूपन कोड, कूपन कोड आपको कोई मिल जाता है तो कूपन कोड भी डाल सकते हैं, उससे भी आप पेमेंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, बट हम इससे नहीं करेंगे, हम करेंगे पहले हम डिटेल फिल करेंगे तब करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारी डिटेल नहीं आएंगी, जो हमारी बिजनेस की अकाउंट की डिटेल है वो ही रहेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ से चलना है सीधे, कहाँ जाना है, ऐड मैनेजर में हमें जाना है, जहाँ से हम पूरा ऐड अकाउंट मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ऐड मैनेजर पर हम क्लिक करते हैं, क्योंकि हम ऐड मैनेजर की अब बात कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ वहीं से होना है। ठीक है, बिलिंग आपको करनी है, कैंपेन आपको बनानी है, कैंपेन मैनेज करनी है, ये सब कहाँ से होगा, आपका ऐड मैनेजर से होगा। ठीक है, तो हम आ जाते हैं डायरेक्ट बिलिंग में। ठीक है, तो बिलिंग में आने के बाद में देखिए यहाँ पे ये ऐड अकाउंट आ रहा है, हमें इसमें नहीं करनी है। ठीक है, किसमें करनी है, जो हमने अभी ये नया ऐड अकाउंट बनाया वेबटेक नोएडा। ठीक है, अब देखिए वेबटेक नोएडा हमारे पास अकाउंट आ गया, बट यहाँ पे डायरेक्ट पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है, दिख रहा है आपको, नहीं आ रहा है। तो हम इस पे करेंगे, ठीक है, सेट योर पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें अपनी पूरी डिटेल डालनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें पेमेंट का भी डाल सकते हैं ऑप्शन। ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन डालने से पहले हम क्या कर लेते हैं, पेमेंट सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, पेमेंट सेटिंग हम कर लेते हैं, ऐड पेमेंट मेथड कर लेंगे अभी हम। ठीक है, और अपनी डिटेल पहले हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अपनी डिटेल यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटेल फिल करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंपनी का नाम डाल दिया, वेबटेक एज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, वेबटेक एज प्राइवेट लिमिटेड डाल दिया, मैंने कंपनी का नाम डाल दिया, आपको भी अपनी कंपनी का नाम डालना है। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। यहाँ से मैंने अपना एड्रेस डाल दूंगा। ठीक है, एड्रेस ये मेरा ले लिया बाय डिफॉल्ट, एड्रेस आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, जीएसटी डालना है। जीएसटी मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी जीएसटी नहीं डाल दें। ठीक है, तो इनपुट आपको मेरा ही मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जो पैसा होगा, पैसा चार्ज कैसे करता है फेसबुक, उसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं फेसबुक पे, 100 रुपये खर्च कर रहे हैं ऐड पे, तो फेसबुक आपसे 118 रुपये लेगा। 18% गवर्नमेंट का टैक्स है, किसका टैक्स है, इंडिया का टैक्स है। तो आपको यहाँ पे अपनी जीएसटी इनपुट करनी है, जीएसटी नंबर आपको डालना है, जो भी आपका है, जैसे मेरा 09, ठीक है, 09। ठीक है, आगे मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरा नंबर ना कॉपी कर लें, इसलिए मैं नहीं डाल। ठीक है, तो मैं इसको ऑप्शनल छोड़ देता हूँ, मैं इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। बाकी बाद में जब मुझे यूज करना होगा तब मैं इसको ऐड कर लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर एंटर करना है। जीएसटी नंबर एंटर करने से आपको क्या होगा, 18% का आपको फायदा होगा, वो आपको रिबेट मिल जाएगा, आपके जीएसटी R1 में आ जाएगा। आप किसी भी कस्टमर का भी यूज कर रहे हैं, अपने एड अकाउंट से चला रहे हैं, तो भी आपको 18% का बेनिफिट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आपके पास जीएसटी नहीं है, अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है, आपके कस्टमर के पास भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बताओ, एक ट्रिक है।
इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। तो आप उस कंट्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं जहाँ पे जीएसटी नहीं लगती है, जैसे कि यूएस, डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं पेपाल से, क्रेडिट कार्ड से, ठीक है। अपना अकाउंट बना सकते हैं कहाँ पे आप, यूएस में। तो वहां पे क्या होगा, आपकी जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है, और आपको जीएसटी देनी भी नहीं पड़ेगी। तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बट ये अनलीगल में आ जाता है। भैया आप गवर्नमेंट इंडिया में रहते हैं तो जो भी काम कर रहे हैं टैक्स के साथ में करें, नंबर 1 में करें, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देते हैं और अपनी डिटेल को फिल कर देते हैं। ये आप पूछ रहा है, ये ऐड जो आप बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं, ठीक है, अपने लिए आपने लिया है या किसी कस्टमर के लिए लिया है। इसकी टर्म एंड कंडीशन को ओके कर देंगे। ये मैं अपने लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो जीएसटी वाला फॉर्मूला बताया है ये आप देख लेना। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर बाहर का कस्टमर है आपका कोई, उसके लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कर लेना। बाकी आप जीएसटी एक रजिस्टर करा सकते हैं, 1000-1500 रुपये में हो जाती है। आप खुद ही जाके जीएसटी की वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेमेंट मेथड, ठीक है। पेमेंट मेथड अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन दे रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है आपके पास में, यूपीआई का है, ठीक है, पेटीएम का, नेट बैंकिंग का है, किससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे भी आप अगर क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से आपके लिए बेनिफिट होता है कि आपको पोस्ट पेड का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। जैसे मैं 10 रुपये यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, ठीक है, तो 10 रुपये भी मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। जितने भी पैसे आप ऐड करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख ऐड करना चाहें तो 1 लाख कर सकते हैं, 10 रुपये करना चाहें तो 10 रुपये कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एड अकाउंट यानी कि एड मैनेजर अकाउंट बनाते हैं और इस तरीके से हम पेमेंट मेथड इसमें सेट करते हैं। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं एक बार अ, कि किस तरीके से बेनिफिट, और हम देख लेते हैं इसके, ठीक है, बेनिफिट क्या क्या है, ठीक है। एड मैनेजर से ही हम हर एड कैंपेन को मैनेज करते हैं, यहीं से हम एड कैंपेन क्रिएट करते हैं, यहीं पे हम रिपोर्ट देखते हैं। सब कुछ आपका एड मैनेजर में होने वाला है। बिजनेस मैनेजर में सिर्फ आप बिजनेस को मैनेज करते हैं और एड मैनेजर में पूरी कैंपेन को आप मैनेज करते हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, सब कुछ यहीं पे आपको दिखेगा, ठीक है। सब कुछ आपको कहाँ दिखेगा, ये दिखेगा सब आपको एड मैनेजर में। कितनी रीच हुई, कितने रिजल्ट आए, ठीक है, एक्टिव है नहीं एक्टिव है आपका ऐड, फ्रिक्वेंसी कितनी हुई, कॉस्ट पर रिजल्ट कितना आया, अमाउंट स्पेंड कितना हुआ, एंड डेट क्या है, इम्प्रेशन कितने, सीपीएम कितना है, लिंक्स कितने क्लिक हुए, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक क्या है, सीटीआर क्या है, क्लिक ऑल, सीटीआर ऑल, सीपीसी ऑल, सब कुछ आपको यहीं से दिखेगा और यहीं से आप कैंपेन बना सकते हैं। और एडवांस रिपोर्ट में भी जाएंगे तो यहीं से जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अभी आप न्यू हैं और फेसबुक ऐड में मास्टरी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप आने वाली हर वीडियो को देख पाएं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।